दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस्लामिक इतिहास की उस सबसे बड़े रहस्य से रूबरू कराऊंगा जिसे शायद जानबूझकर दुनिया से छिपाया गया। क्या आप जानते हैं इतिहास में एक ऐसा इंसान गुजरा है जो इतना अमीर था कि उसकी दौलत की कीमत आज के अरबपतियों की दौलत से 1000 गुना ज्यादा थी। जेफ बेजोस, एलन मस्क? नहीं, वो एक अफ्रीकी मुस्लिम बादशाह था जिसने एक ही यात्रा में इतना सोना लुटाया कि 3 देशों की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गईं। मंसूर मूसा का परिचय और साम्राज्य की दौलत। हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी की, जब यूरोप गरीबी और बीमारी से जूझ रहा था। तब अफ्रीका में एक स्वर्ण युग चल रहा था। ये साम्राज्य था माली और इसके शासक थे मंसूर मूसा। मनसा का मतलब होता है बादशाह या सुल्तान। माली साम्राज्य नाइजर नदी के किनारे बसा सोने की खदानों का केंद्र था। इतिहासकार दावा करते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा शो ऑफ पावर हज यात्रा। मूसा धार्मिक थे। 1324 ईस्वी में उन्होंने हज के लिए मक्का जाने का फैसला किया, लेकिन ये किसी साधारण राजा की यात्रा नहीं थी। ये अल्लाह के प्रति प्रेम और इस्लाम की शान दिखाने का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। हज के लिए जो तैयारी की गई उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 60,000 लोग, मूसा के साथ 60,000 लोगों का एक विशाल काफिला था जिसमें 12,000 गुलाम थे। हर गुलाम को 4 पाउंड यानी लगभग 1.8 किलोग्राम सोना और बेहतरीन सिल्क के कपड़े पहनाए गए थे। ऊँटों का जत्था 80 से 100 ऊँटों की कतार थी और हर ऊँट पर 135 किलोग्राम यानी 300 पाउंड शुद्ध सोना लदा हुआ था। संसार पर प्रभाव। जब ये सोने का कारवां सहारा रेगिस्तान को पार करके मिस्र कायरा पहुंचा तो पूरी दुनिया की नज़र इस पर पड़ गई। पहली बार यूरोप और मध्य पूर्व के लोगों ने इतनी दौलत एक साथ देखी थी। वे तो मूसा के कारवां को देखकर दंग रह गए थे। सोने की सुनामी और आर्थिक तबाही। मिस्र के काहिरा शहर में मूसा ने बेतहाशा सोना दान किया। उन्होंने मस्जिदों, विद्वानों और गरीबों को सोने के टुकड़े, यहाँ तक कि सोने की ईंटें भी दी। और यहीं पर दोस्तों वो अनहोनी हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। काहिरा के बाजार में अचानक सोने की सुनामी आ गई। जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। गोल्ड क्रैश हो गया। मिस्र, मक्का और मदीना के बाजारों में सोने का भाव इस कदर गिरा कि वहाँ की मुद्रा करेंसी का मूल्य खत्म हो गया। वहाँ के व्यापारी और आम लोग गरीब हो गए। इतिहासकारों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस आर्थिक तबाही से इन क्षेत्रों को उबरने में पूरे 10 साल लग गए। मूसा का आर्थिक ज्ञान और समाधान। मूसा का आर्थिक ज्ञान और समाधान। मूसा ने जल्द ही अपनी गलती पहचान ली। वो सिर्फ एक धनी राजा नहीं थे, उन्हें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का भी गहरा ज्ञान था। उन्होंने लौटते समय एक अविश्वसनीय काम किया। उन्होंने बाजार में जाकर ऊंचे दामों पर सोना खरीदना शुरू किया। ये एक ऐसा कदम था जिसने बाजार से अतिरिक्त सोना खींच लिया और सोने की कीमत को वापस ऊपर लाने में मदद की। इस कदम से पता चलता है कि मूसा उस समय के सबसे समझदार और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। महान विरासत और सबक। विरासत। मंसूर मूसा की विरासत सिर्फ दौलत नहीं है, उन्होंने इस दौलत का इस्तेमाल ज्ञान और धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई भव्य मस्जिदें बनवाई और सबसे खास टिम्बक्टू शहर को इस्लामिक ज्ञान का केंद्र बनाया। उन्होंने दुनिया भर से कुरान के विद्वानों और गणितज्ञों को बुलाया और वहाँ की लाइब्रेरियों में लाखों की संख्या में किताबें जमा की गईं। दोस्तों, मंसूर मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस्लामिक सभ्यता का इतिहास हर क्षेत्र में कितना समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। ये सिर्फ एक धर्म की नहीं बल्कि विज्ञान, व्यापार और शक्ति की कहानी है। अगर इस अनसुने इतिहास को सुनकर आपके दिल में गर्व पैदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। इस कहानी को शेयर करें ताकि दुनिया इस महान मुस्लिम खलीफा के बारे में जान सके। और हाँ, अगली ज़बरदस्त कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।